गोल्डन रूल बताता हूं मैं। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन सेज फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन इफ अ स्टूडेंट इज एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर सिंपल एंड मीडियम, ही विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। मतलब इजी और मीडियम क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग की बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जेई के अंदर, जेई मेन के अंदर स्पेसिफिकली, जो लो इनपुट और हाई आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के सामने एक ग्राफ है, मैंने यहां पे दिया है। आप सोचो, अगर मैं कोई आपको 3 चैप्टर्स ऐसे बताऊं, 3 चैप्टर्स, ठीक है, 3 चैप्टर्स ऐसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं जिसके अंदर 2021 के 4 शिफ्ट्स, आपको पता है दोस्तों 4 सेशंस में 2021 के अंदर जेई मेन हुआ था, उसके अंदर एग्रीगेट 9 क्वेश्चन पर पेपर आए, मतलब 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से 9 ऑलमोस्ट हर पेपर में आए, मतलब दैट इज 1/3। समझ रहे हो आप लोग? मतलब 30% हो गया एक तरह से, राइट? 30% हो गया एक तरीके से। 30% पेपर इन 3 चैप्टर से आया। 2022 के अंदर तकरीबन 8 क्वेश्चन, हर 30 क्वेश्चन के पेपर में से 8 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आए। 2023 में 9 और 2024 में 10। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ऐसे 3 चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं जो होते हैं लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर, तो आप लोग क्या कहेंगे? और दोस्तों, ये चैप्टर मैं आप लोगों को रिवील करूंगा थोड़ी देर में, बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों कि हमारे सेशंस जो हो रहे हैं हर फ्राइडे को, जैसे मेरा सेशन हो रहा है, उसमें इन सब चैप्टर्स के बारे में बात की जाती है। आप लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं और इन चैप्टर्स को कैसे मास्टर किया जा सकता है ताकि जेई मेन में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, ये आप लोगों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग खुद सोच के देखो ये चैप्टर्स कौन से हैं। अब मैं आप लोग को थोड़ी देर में वो चैप्टर बताऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर इस चैप्टर के लिए तो ये भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है, ये भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर रिवील करता हूं। इतने हाई वेटेज चैप्टर्स, ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर 3D। मेरे हिसाब से जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे थोड़े से एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यही 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो लो इनपुट और हाई आउटपुट है। अब आप लोग सोचेंगे सर लो इनपुट हाई आउटपुट कैसे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत हाई आउटपुट लगता है यार। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बच्चों को फिजिक्स की कृपा से आता है, एलिमेंट्री। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। एक एरिया निकालने का आएगा, ठीक है, एक न्यूटन लेबनिट्ज का आता है, ठीक है, और एक किंग्स रूल, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। किंग्स रूल एक बहुत सिंपल सा रूल है जिसको अभी मैं फ्राइडे को भी डिस्कस करूंगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं। किंग्स रूल के 20 क्वेश्चन मैंने किए। न्यूटन लेबनिट्ज के अंदर 2-3 तरह की टाइपोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं, उसके मान लो मैंने 30 क्वेश्चन किए और एरिया के 30 क्वेश्चन किए। अगर मैं 80 क्वेश्चन करके, और वो भी सारे पीवाईक्यूज करने, केवल पीवाईक्यूज करने आप लोगों को, आप लोग देखेंगे पीवाईक्यूज जैसे ही क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर केवल आप लोगों ने ये 80 पीवाईक्यूज कर लिए तो क्या आप लोगों का बहुत ज्यादा भला नहीं हो जाएगा इस चैप्टर में? इसलिए मैं इसको लो इनपुट बोल रहा हूं। आप लोग बोलोगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए तो इंडेफिनेट भी आना चाहिए, इंडेफिनेट आने के लिए डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी आने के लिए कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंटिन्यूटी आने के लिए लिमिट्स आनी चाहिए, लिमिट्स आने के लिए फंक्शन आना चाहिए, आईटीएफ आना चाहिए, ऑड इवन आना चाहिए, पीरियोडिक आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। सर ये तो कैलकुलस का आखिरी चैप्टर होता है, एक्चुअली पूरी कैलकुलस इसकी प्रीरिक्विजिट है। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑड इवन वगैरह कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आ रहा, आपको नहीं भी पता, तो भी आप लोग किंग्स रूल को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरह पढ़ना पड़ेगा, बस हो जाएगा काम। सेकंड चैप्टर है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप देखिए दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आता है, ठीक है। उसके बाद लोकस प्रॉब्लम्स आती है, और एक प्रॉब्लम पक्का x प्लस आई वाई आती है, जिसमें x प्लस आई वाई करके आप लोग को कुछ ना कुछ निकालना होता है। कभी रियल पार्ट निकालना होता है, कभी आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, कभी मॉडुलस निकालना होता है, कभी कॉन्जुगेट निकालना होता है। ये सब चीजें अगर आप लोग कर देंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों का काम हो जाएगा। तो ये इसके लिए टोटल मिला के 75 पीवाईक्यूज है, ठीक है। ये दोस्तों इसके पीवाईक्यू और इसके पीवाईक्यू, दोनों के पीवाईक्यूज डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो सारा कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लॉगिन नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पे पीवाईक्यूज भी मैंने आप लोगों को मेंशन किए,
तो ये PYQs को अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब अगर मैं वेक्टर 3D की बात करूं, अब वेक्टर 3D में कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर स्क्यू लाइंस के बीच में आएगा। भाई प्लेन तो डिलीट ही हो चुका है ना, स्क्यू लाइंस के बीच में आएगा। एक आएगा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पर, एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर आता है, राइट? और एक लाइन की इक्वेशन पे आएगा। ये तीन चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत लो वेटेज है, और मतलब बहुत लो इनपुट है और बहुत हाई आउटपुट है। तो ये तीन चीजों से रिलेटेड। अब इसके अंदर ना देखो दोस्तों, मेटिकुलसली आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर में से प्लेन नहीं हटाए, इसलिए मैंने पीवाईक्यू सेक्शंस में से प्लेन को बिल्कुल भी नहीं हटाया। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन के क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस नो ब्रेनर है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो याद ही कर लो तुम लोग, है ना। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए स्क्यू लाइंस का अंदर तो तुम्हारा हिसाब किताब पक्का आएगा स्क्यू लाइन से, इस ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए, है ना। ये आता ना, अगर आपको याद हो तो, राइट। एक डिटर्मिनेंट अपॉन दूसरा डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, वेट कीजिए मेरे सेशन का जो वेक्टर 3D का होगा, मैं आप लोगों को उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें करवाने वाला हूं। क्लियर है? सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज पता चल गई। इन तीन चैप्टर्स को दोस्तों बिल्कुल भी ये मत सोचेगा छोड़ दे। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर डेफिनेट इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट है। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, मतलब मैं कल बच्चों को बता रहा था, एक्चुअली कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये इस सांप के सिंबल को देखते ही छोड़ देते क्वेश्चन, इस सांप के सिंबल को भी देखते ही छोड़ देते। दोस्तों आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताता हूं मैं। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? अ गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन सेज फॉर एवरी objective based examination, if a student is able to do all the questions which are simple and medium, he will be able to crack that examination with a very very good rank। मतलब इजी और मीडियम क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग की बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। ये 101%। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस सांप के अंदर जो तीन क्वेश्चन आएंगे उसमें से दो इजी आते हैं, एक टफ आता है। आप सोच के देखो, आपने अगर जीवन में ये डिसीजन ले लिया कि इस सांप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं, तो दो इजी क्वेश्चन आप लोग छोड़ रहे हैं और आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन वर्क्स और इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। तो किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से आप कभी मत छोड़िए। जैसे मान ली, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर छोड़ना है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन छोड़ दो, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी छोड़ दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ दो, होमोजेनाइजेशन छोड़ दो, डन। सर्कल के अंदर अगर कुछ छोड़ना है, ऑर्थोगोनैलिटी छोड़ दो, फैमिली ऑफ सर्कल छोड़ दो, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में कुछ छोड़ना है, टेंजेंट नॉर्मल छोड़ दो। भाई सिलेबस से हट गया है ना, बेसिक चीजें सारी आनी। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी किंग्स रूल आपको आना चाहिए। लिमिट एज इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम हट चुका है, एक दो क्वेश्चन आ गए थे गलती से, वो भी उसमें आए थे इंटीजर में, छोड़ दो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें दोस्तों, बहुत दिमाग लगा के सिलेबस को कॉन्कर करो। सिलेबस अब इतना बड़ा नहीं है जेई मेन के अंदर। अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें करी, आपकी जेई मेन में अच्छी परसेंटाइल आ गई, तो आपके अंदर इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जेई एडवांस भी फोड़ दोगे। दोस्तों इस बार का डेटा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं ना, मिस इंटरप्रेट बहुत सारे करते हैं मेरी बातों को, मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। जिस बच्चे की टॉप 100 में रैंक आई है इस बार जेई एडवांस के अंदर, उन सभी बच्चों की जेई मेन में 99.9 से ऊपर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी 99.9 से ऊपर वाले बच्चों की टॉप 100 में रैंक आई है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। 1600 बच्चों की पिछले साल 99.9 प्लस परसेंटाइल आई। आप समझ लो दोस्तों, 99.9 प्लस पिछले साल 1600 बच्चे लेके आए। अगले साल ये बच्चे 2000 होंगे। अगर आपको इन 2000 बच्चों में आना है तो बहुत स्मार्टली आपको अपना कार्ड प्ले करना पड़ेगा, और अगर आप इन 2000 बच्चों में आ गए तो जेई एडवांस के अंदर भी दोस्तों आप लोग टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 2000 रैंक ला सकते हो। तो गाइज आई होप आप लोग को तीनों चैप्टर समझ में आ गए, क्या करना है उसके अंदर ये भी समझ में आ गया। इसी तरह से मैं आप लोग को दोस्तों आगे भी बताऊंगा कि क्या आप लोगों को करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह के स्टडी सेशंस आते रहेंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रॉकेट स्पीड दे पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत अमेजिंग बैच हम लोग का आ रहा है, नेक्सस मास्टर्स प्रो बैच फॉर IIT JEE 2025 क्लास 12 के लिए। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड 600 प्लस लेक्चर्स हैं। नंबर ऑफ टेस्ट 20 है, इंग्लिश के अंदर ये होगा, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ाएंगे, ब्रिजेश जिंदल सर, कैलाश सर, मनोज सर, PMS सर और सचिन राणा सर। तो बहुत ही अमेजिंग बैच है दोस्तों ये, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
फिर फिनिक्स मास्टर्स प्लस बैच सेम पैनल का है दोस्तों, सेम प्राइसिंग है, और इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों 650 प्लस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये 12th और ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। निम्बस मास्टर्स IIT JEE 2026 ये ग्रोथ बैच के लिए है, मतलब ग्रोथ मतलब 11th क्लास के लिए है दोस्तों ये, ठीक है। फिर चैम्प्स टेस्ट सीरीज बाय लेजेंड्स IIT JEE मेन, ठीक है, 19 पार्ट टेस्ट, लाइव रैंकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसके अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ठीक है। फिर मेन और एडवांस की है ये, मतलब दोनों टेस्ट सीरीज हैं बेसिकली। ये चैम्प्स की टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी चैम्प्स दोस्तों, जिससे AIR 34 आप लोगों ने देखी होगी इस बार, AIR 34 प्रथम, ये अनअकैडमी चैम्प्स बैच का ही था। तो ये बच्चे की जो टेस्ट सीरीज है जिससे उसकी 100% आई, ये वो वाली टेस्ट सीरीज है, तो आप सभी लोगों को लेनी चाहिए। ऑब्वियसली कोड आप लोग यूज करेंगे PJ लाइव, ठीक है। फिर IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज है इसे दोस्तों, जो डेली चल रही है, डेली टेस्ट पेपर्स हैं, और ये फ्री है दोस्तों, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं, रोज एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये सारे फीचर्स है, और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर्स का बैच है, फ्लैट प्राइसेस है दोस्तों, और 90% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को इसके अंदर मिल सकती है। तो यू कैन स्टडी एट अनअकैडमी सेंटर फॉर प्राइसेस एज लो एज 15,000, ठीक है। इतने में भी आप ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जल्दी से आप लोग हमारे किसी ना किसी कोर्स के अंदर इनरोल करेंगे जिसमें भी आपको सूटेबल लगता है। हमारे साथ पढ़िए, आगे बढ़िए,